हेलो एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग बात करेंगे वाई योर वीज़ाज गेट रिजेक्टेड व्हेन यू प्लान टू कम टू कनाडा, या फिर अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं वाई कैन यू बी डिपोर्टेड। सो हम एडमिसिबिलिटी और इनएडमिसिबिलिटी के बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे। हम लोगों को आज डाउनटाउन भी जाना है, कुछ काम है, तो चलिए बाहर साथ में घूमते हैं और फिर इस बारे में भी बात करते हैं। घर पे तो हम लोग आ चुके हैं। पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो है जिस वजह से आप इनएडमिसिबल हो सकते हो कनाडा में, दैट इज़ एक्चुअली सिक्योरिटी रीजंस। सो सिक्योरिटी रीजंस अपनी फेवरेट जगह में आके बैठ जाती हूँ। सो गाइज, यू कैन बी इनएडमिसिबल टू कनाडा अगर it is found that you are a risk to Canadian society. You are simply a danger to Canada. अगर हम इस सिक्योरिटी को थोड़ा सा ब्रॉडर वे में डिस्कस करें, सो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कि यू वर इन्वॉल्व इन एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, कुछ वायलेंस एक्ट में आप इन्वॉल्व थे, एंड इफ़ दैट इज़ फाउंड देन यू वुड बी इनएडमिसिबल टू कैनेडा। सो सबसे बड़ी इनकी जो रीज़न है दैट इज़ सिक्योरिटी। दे रियली वांट टू सी दैट यू आर, it is fine for you to come to Canada and you cannot be a danger to the Canadian society, citizens of Canada, or simply saying Canada. Secondly, आप inadmissible हो सकते हो if they found you that you were involved in human or international right violation. सो अगर इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, सो दैट कुड बी अगर आप किसी भी टाइप के वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व थे, फॉर एग्जाम्पल जेनोसाइड में इन्वॉल्व थे, या फिर इट कुड बी एनी थिंग दैट शोज़ कि आपने ह्यूमन राइट्स वायलेशन करा है या इंटरनेशनल राइट वायलेशन करा है। सो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। दैट इज़ वाई आई थिंक जितनी भी सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेदर यू कमिंग एज अ परमानेंट रेजिडेंट और यू कमिंग एज अ फॉरेन विजिटर, टेम्पररी वीज़ा पे भी आ रहे हो, ये चेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर उनको कहीं से भी ऐसा लगता है देन यू वोंट बी एबल टू एंटर कैनेडा एट ऑल। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, सो दैट इज़ क्रिमिनलिटी। नाउ अगेन ये बहुत वास्ट है, सो हम इसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। इट कुड बी सीरियस क्राइम्स, इट कुड बी ऑर्गेनाइज क्राइम्स। सो अगर हम बात करें सीरियस क्राइम्स की, सो देर आर 3 टाइप्स: कमिटेड इनसाइड कैनेडा, कमिटेड आउटसाइड कैनेडा, और एन एक्ट आउटसाइड कैनेडा। सो इसके बारे में क्या है मैं आपको बताती हूँ। इफ़ इट इज़ कमिटेड इनसाइड कैनेडा, इसका मतलब ये है द पर्सन वॉज कन्विक्टेड इन कैनेडा ऑफ एन offence punishable by maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence for which a term of imprisonment of more than 6 months was imposed. Committed outside Canada का हुआ कि अगर person was convicted of an offence, if committed in Canada, would actually be equal to an offence punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years. Committed an act outside Canada, the person committed an act that is actually an offence in the place where it was committed, and that if committed in Canada would constitute an offence punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.
सो ये कुछ क्राइम्स हैं जो इनसाइड आउटसाइड कनाडा है, और दैट इज़ हाउ यू कैन बी इनएडमिसिबल और यू कुड बी डिपोर्टेड। जो सीरियस क्राइम्स में आ जाते हैं ये, अगर हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की बात करें, इस क्राइम्स को मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन करती हूँ। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, ओके, सो विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल मनी लॉन्ड्रिंग, trafficking, you were a part of that crime, maybe you were a member or you were doing that crime, so ये भी crime में आ जाता है, and again you could be rejected। एक फैक्टर हम सबको पता है विच इज़ हेल्थ फैक्टर, हेल्थ ग्राउंड्स, जिस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, बिकॉज वेदर यू कमिंग एज अ फॉरेन विजिटर, सुपर वीज़ा पे आ रहे हो या परमानेंट रेजिडेंट आ रहे हो, टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर आ रहे हो, आपको हेल्थ चेकअप कराना ही पड़ता है ना, उस वजह से भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। हेल्थ ग्राउंड्स इज़ वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हेल्थ ग्राउंड पे आपका वीज़ा इसलिए रिजेक्ट हो सकता है या यू कुड बी इनएडमिसिबल अगर उनको ऐसा लगता है कि आपकी कोई सीरियस कंडीशन है विच इज़ गोना पुट अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, हेल्थ सेक्टर पे बहुत बर्डन डालेगी, बिकॉज यू नो यहाँ आओगे, इट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज़, इट कैन ऑल्सो बी अ डेंजर फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री और द पीपल लिविंग इन द कंट्री, सो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, यू कुड बी इनएडमिसिबल। एंड द लास्ट इट कुड बी कि आपके पास आपको कोई ऐसी कंडीशन है विच यू नो इट्स अ मेंटल कंडीशन जो एक वायलेंट बिहेवियर को लीड करती है, दैट इज़ ऑल्सो व्हेन यू कुड बी इनएडमिसिबल। पॉइंट जो है वो है फिनेंशियल रीजंस। नाउ फिनेंशियल रीजंस भी सबको पता है, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाना पड़ता है कि आपके पास इतने फंड्स है, व्हेन यू विल कम टू द कंट्री यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आप अपने आप को सपोर्ट कर पाओगे, यू नो आपके पास पैसा होगा। सो फिनेंशियल रीजंस भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिस वजह से यू कुड बी इनएडमिसिबल, बिकॉज जो फंड्स आपने दिखाए हैं दे आर नॉट सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो डू चेक आउट द वेबसाइट बिफोर कमिंग है, यू नो कैनेडियन इमिग्रेशन वेबसाइट आप चेक करें, वहाँ पे सब कुछ लिखा होता है कि आपको प्रूफ ऑफ फंड्स कितने चाहिए। सो इस वजह से काफ़ी लोगों की फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है। सो मेक श्योर दैट यू आर शोइंग उससे ज़्यादा ही, उससे एक्स्ट्रा ही फंड्स आप दिखा रहे हैं। जो है मिस रिप्रेजेंटेशन, नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, ये मिस रिप्रेजेंटेशन कभी मत करना, बिकॉज दैट्स नॉट गुड फॉर यू। बिकॉज अगर आपने मिस रिप्रेजेंटेशन करी अपनी फ़ाइल में, एंड लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स, मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि आपने गलत डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, ओके, यू मेड सम फेक डॉक्यूमेंट्स, आपने एज गलत दिखा दी अपनी, आपने प्रूफ ऑफ फंड्स के फेक डॉक्यूमेंट्स बना दिए। सो दिस मिस रिप्रेजेंटेशन कैन एक्चुअली यू नो पुट यू फॉर अ बैन ऑफ 5 years, इनएडमिसिबल हो सकते हो, आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो सकती है, एंड देन यू गोना हैव टू वेट, जब तक वो बैन नहीं हटता तब तक आप फाइन नहीं लगा सकते। सो प्लीज़ बी क्लियर, आप वेट भले ही कर लो, यू नो जब फंड्स इकट्ठे करो, वेट करो, तब अप्लाई करो, बट प्लीज़ कोई भी फाइल में ऐसा डॉक्यूमेंट मत डालो जो विच इज़ नॉट रियल, ओके, दैट्स अ फेक डॉक्यूमेंट। सो कोई किसी भी तरीके की मिस रिप्रेजेंटेशन मत दिखाओ, दैट इज़ रियली यू नो दैट्स गोना रियली पुट यू एट अ रिस्क। लास्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि इतना नहीं पता है लोगों को, दैट इज़ इनएडमिसिबल फैमिली मेम्बर। सो अगर आप अपनी फ़ाइल पूरी फैमिली के साथ लगा रहे हैं और कोई ऐसा एक बंदा है विच यू नो इज़ नॉट एडमिसिबल टू कम टू कैनेडा, सो कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेक ऐसा निकला हो, या मे बी ऑन मेडिकल रीजंस ही इज़ नॉट एडमिसिबल टू कम टू कैनेडा, और अगर आप अपनी फ़ाइल लगा रहे हो दैट कुड ऑल्सो लीड टू रिजेक्शन। अगर आप खाली अपनी अकेले फ़ाइल लगा रहे हो, यू प्लानिंग टू कम टू कैनेडा बट यू हैव अ फैमिली मेम्बर जिसका बैकग्राउंड या मेडिकल रीज़न की वजह से इनएडमिसिबल है वो, देन ऑल्सो इट कुड लीड टू रिजेक्शन। सो make sure you know you do all your checks. If you want to know more about it, you can always check the Canadian immigration website. आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो. There are lot of other factors also, but वो बहुत broader way में है, refugees के लिए है,
ये मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए हैं फॉर पीपल हु आर इन कनाडा या फिर जो प्लान कर रहे हैं ऑन अ टेम्पररी वीज़ा, यू नो, फॉरेन विजिटर्स और मे बी ऑन परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा, यू नो, टू कम एज अ परमानेंट रेजिडेंट. सो ये आप लोगों को हेल्प करेंगे. एंड अगर आपको लगता है आपको कुछ और पता है, सो प्लीज़ डू पुट इट इन द कमेंट्स. सो गाइज, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं मैं और भी कुछ एजुकेशनल वीडियोस बनाऊँ इमिग्रेशन पे, सो आई विल ट्राई टू मेक इट. आई नो मेरी वीडियोस बहुत कम आती हैं, बट आई विल ट्राई टू डू इट. So please like the video, share the video and subscribe to my channel.